गिनती अध्याय 5। अध्याय 5 में बताया गया है कि उन्हें छावनी को शुद्ध रखना था। कोढ़ी और अन्य जिनके शरीर में कोई रोग हो और जो मृत शरीर को छूकर अशुद्ध हुआ हो, उन्हें छावनी से बाहर रखा जाना चाहिए। परमेश्वर अपने निवास स्थान के आसपास किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं चाहता है, इसलिए इस्राएल की संतान ने ऐसा ही किया। उन्होंने कोढ़ियों को, रक्त बहने वाले मनुष्य को और मृत को छूकर अशुद्ध हुए व्यक्ति को छावनी से बाहर कर दिया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब कोई पुरुष या स्त्री कोई ऐसा पाप करके जो लोग किया करते हैं यहोवा का विश्वासघात करे और वो प्राणी दोषी हो, तब वो अपना किया हुआ पाप मान ले और पूरे मूल में 5वां अंश बढ़ाकर अपने दोष के बदले में उसी को दे जिसके विषय दोषी हुआ हो। परंतु यदि उस मनुष्य का कोई कुटुंबी ना हो जिसे दोष का बदला भर दिया जाए, तो उस दोष का बदला यहोवा को भर दिया जाए, वो याजक का हो और वो उस प्रायश्चित वाले मेढ़े से अधिक हो जिससे उसके लिए प्रायश्चित किया जाए। और जितनी पवित्र की हुई वस्तुएं इस्राएली उठाई हुई भेंट करके याजक के पास लाए, वे उसी की हो। सब मनुष्यों की पवित्र की हुई वस्तुएं उसी की ठहरे। कोई जो कुछ याजक को दे वो उसका ठहरे। गिनती 5 से 10 पद। यहाँ हमारे पास जलन रखने वाले पति के लिए कुछ है। यदि किसी स्त्री का अन्य पुरुष के साथ संबंध है जो उसका पति नहीं जानता और वो गर्भवती भी नहीं होती तथा पकड़ी भी नहीं जाती, और कोई पुरुष उसके साथ कुकर्म करे, परंतु ये बात उसके पति से छिपी हो और खुली न हो, और वो अशुद्ध हो गई, परंतु ना तो उसके विरुद्ध कोई साक्षी हो और ना वो कुकर्म करते पकड़ी गई हो, और उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वो अपनी स्त्री पर जलने लगे और वो अशुद्ध हुई हो, या उसके मन में जलन उत्पन्न हो अर्थात वो अपनी स्त्री पर जलने लगे परंतु वो अशुद्ध न हुई हो, तो वो पुरुष अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए और उसके लिए एपा का 10वां अंश जव का मैदा चढ़ावा करके ले आए, परंतु उस पर तेल न डाले, न लोबान रखे, क्योंकि वो जलन वाला और स्मरण दिलाने वाला अर्थात अधर्म का स्मरण कराने वाला अन्न बलि होगा। जब याजक उस स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के सामने खड़ी करे और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल ले और निवास स्थान की भूमि पर की धूलि में से कुछ लेकर उस जल में डाल दे, तब याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ी करके उसके सिर के बाल बिखराए और स्मरण दिलाने वाले अन्न बलि को जो जलन वाला है उसके हाथों पर धर दे, और अपने हाथ में याजक कड़वा जल लिए रहे जो शाप लगाने का कारण होगा। तब याजक स्त्री को शपथ धरवाकर कहे कि यदि किसी पुरुष ने तुझसे कुकर्म न किया हो और तू पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध न हो गई हो, तो तू इस कड़वे जल के गुण से जो शाप का कारण होता है बची रहे। पर यदि तू अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हुई हो और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुझसे प्रसंग किया हो और याजक उसे शाप देने वाली शपथ धरा कर कहे, यहोवा तेरी जांग सड़ाए और तेरा पेट फुलाए और लोग तेरा नाम लेकर शाप और धिक्कार दिया करे। गिनती 5:13 से 21। उस स्त्री को वो कड़वा पानी पीकर उसके फल की प्रतीक्षा करनी है। यदि उसका पेट फूल जाता है तो वो दोषी ठहरेगी और अलग की जाएगी, परंतु
यदि उसे शाप नहीं लगता है तो वो निर्दोष होगी और उसके पति का जलन व्यर्थ ठहरेगी। यदि आपका पति जलन रखने वाला है और हर सप्ताह आप ये कड़वा पानी पीती हो तो ये तो दुखदाई और मुश्किल है। यदि आपका पति जलन रखने वाला है और आपको बार बार याजक के सामने खड़ा करे और आपको इस विधि को पूरा करके कड़वा पानी पीना पड़े, जब भी जलन की आत्मा पति पर आ जाए तो ये जलन दूर करने की व्यवस्था है।